इस वाले क्वेश्चन के अंदर जिसमें थीटा 15 डिग्री दे रखा है, इंक्लाइन प्लेन है, ब्लॉक जस्ट स्लाइड होने वाला है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लगने लग रही है, तो ग्रेविटी का नीचे स्लाइड होने वाला है। तो यहाँ पर आप इंक्लाइन प्लेन के अलोंग अपना एक्स एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, नॉर्मल के अलोंग वाई एक्सिस मान सकते हो, और अपना एम जी साइन थीटा के अलोंग आप एक्स एक्सिस मान सकते हो। और इस तरह से आप एम जी को ब्रेकअप कर सकते हो, क्योंकि इस वाले प्लेन में एम जी इंक्लाइंड हो गया है, ठीक है। और नॉर्मल एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शन वो एक एक्स एक्सिस के ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग अलाइन हो गया है। तो एक तरीका तो ये है, और इससे इन्होंने सॉल्व करके दिखा रखा है और निकाल रखा है कि भैया म्यू एस कितना आएगा। दूसरा तरीका नॉर्मल को ब्रेकअप करो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अपने वो रखो आप। तो जैसे इसमें एन वाली लाइन को डॉटेड लाइन करके नीचे बढ़ा दिया, एम जी लाइन को डॉटेड लाइन करके ऊपर बढ़ा दो, तो ये एंगल थीटा बनेगा। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से पास कर दो, तो यहाँ पर भी एफ एस और हॉरिजॉन्टल में थीटा एंगल बनेगा। तो अब आपको दो को ब्रेकअप करना पड़ेगा, एन को और एफ एस को। पिछले केस में केवल एक को ब्रेकअप करना पड़ा। तो कोई नहीं, कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो हर डायरेक्शन के लॉन्ग कंपोनेंट्स लेंगे, सबका सम जीरो रहेगा। तो इस तरह से आप करोगे तो एन का ऊपर कंपोनेंट आ जाएगा एन कोस थीटा, और इधर आ जाएगा एन साइन थीटा। ऐसे फ्रिक्शन का एफ कोस थीटा और ऊपर की तरफ एफ साइन थीटा। तो एन कोस थीटा प्लस में एफ साइन थीटा इक्वल टू आ गया एम जी। पहली इक्वेशन ये है, क्योंकि वाई डायरेक्शन के लॉन्ग सभी फोर्सेज का सम जीरो, तो ऊपर वाई डायरेक्शन मानी वो वाले फोर्सेज प्लस के हो गए, नीचे वाला माइनस का, तो ऊपर वाले प्लस के एन कोस थीटा प्लस एफ आपका साइन थीटा माइनस में एम जी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ऐसे ही सम ऑफ ऑल फोर्सेज अलोंग एक्स डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो उसमें हमने एक्स एक्सिस अपना किधर माना है, इस तरह माना है, तो ये आपका एफ कोस थीटा प्लस का हो जाएगा, और माइनस में एन साइन थीटा करके इक्वल टू जीरो रख दो। तो इस क्वेश्चन में समस्या ये आई कि भैया एफ कोस थीटा प्लस एन साइन थीटा, प्लस माइनस एन साइन थीटा इक्वल टू जीरो आ गया। और एफ फ्रिक्शन है, इसको लिख सकते हैं म्यू एस एन हमेशा, ठीक है। और एन कॉमन ले दो तो अंदर आ जाएगा म्यू एस कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू जीरो। और फिर डाउट बना कि भैया ऐसे तो एन को एक तरफ रखो, दूसरी जो साथ में बैठा उसे जीरो की तरफ ले जाओ, तो एन तो जीरो निकल गया यहाँ से। तो भैया नहीं, एन जीरो नहीं होगा, क्योंकि एन तो हमें पता है कि नॉर्मल रिएक्शन लगने लग रही है, ब्लॉक उस पर रखा हुआ है, तो कॉन्टैक्ट में है। तो इसका मतलब दो चीज़ों की प्रोडक्ट अगर जीरो है तो ए गुणा बी इक्वल टू जीरो, तो हो सकता है ए जीरो, हो सकता है बी जीरो। अब एक आपको पता है कि ये तो नॉन जीरो है, तो दूसरा जीरो मिलेगा। इसका मतलब एन जीरो नहीं है। इस वाले केस में म्यू एस कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू जीरो है, जिसके कारण म्यू एस कोस थीटा इक्वल टू आ गया साइन थीटा, और म्यू एस आ गया साइन थीटा बाई कोस थीटा, ठीक है। और इस तरह से आ गया म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा। 10-15 डिग्री की वैल्यू रख दो, म्यू एस की वैल्यू आ गई। ऐसे है। तो यहाँ पर केवल आप ये कर सकते हो, फिर जो आपका एन साइन थीटा इक्वल टू एफ कोस थीटा कर सकते हो, और यहाँ से एन इक्वल टू आ जाएगा आपका एफ कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। चलो हो गए।